Hello everyone, I'm your Vishal Chabra, back again with our next video of class 12. हम अपनी लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो बात कर रहे थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी बायोट-सैवर्ट लॉ और उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो दिस इज एम्पियर circular law. Yes, so the law is Ampere circular law. Actually में ये है क्या? This law also explain magnetic field. ये लॉ क्या करता है? सेम मैग्नेटिक फील्ड को ही एक्सप्लेन करता है। मीन टू से बायोट-सैवर्ट लॉ इसका बेस है और ये नेक्स्ट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। बायोट-सैवर्ट लॉ भी क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को ही फाइंड करता है, ये भी उसी को ही फाइंड करता है। सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा हमने कूलम्स लॉ और नेक्स्ट पढ़ा हमने गॉस लॉ। तो कूलम्स लॉ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को फाइंड कर रहा था और सेम ही गॉस लॉ फाइंड किया। सिमिलरली दिस इज आल्सो अनदर मेथड ऑफ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड द बेस इज बायोट-सैवर्ट लॉ। तो इसका बेस भी क्या है? बायोट-सैवर्ट लॉ। बात सेम ही है, फाइंड क्या करनी है? मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड दैट फील्ड अराउंड एनी मैग्नेट in which magnetic effect can be felt। तो सिंपली इसको बताया किसने? और यस्टरडे ने कहा भी जहां पे करंट है, करंट जहां से पास होएगा वहीं पे क्या होएगा? मैग्नेटिक फील्ड होएगा ही होएगा। और यस्टर एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी एक्सप्लेनेशन को हम आज सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? सबसे पहले तो सिंपली एक्सप्लेन करता है कि कोई करंट है, किसी में वायर में करंट है, उसका इस पी पॉइंट पे हमने क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस पी पॉइंट के लिए क्या बनाएंगे? अराउंड एक लूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लूप। दिस इज अ आर्बिट्रेरी सिमेट्रिकल लूप, जिसे हम बोलते हैं एम्पियर्स लूप। सो इस लूप के अराउंड हमने क्या फाइंड करना है? इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। सो डायरेक्शन किस पॉइंट से फाइंड करते हैं हम? राइट हैंड थंब रूल से। अगर डायरेक्शन करंट की इनवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। ठीक है, कर्लिंग फिंगर्स क्या ड्रॉ करनी है? मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली दिस, उसमें हम बात करते हैं एरिया के लिए, इसमें बात करेंगे लेंथ के रिगार्डिंग। इसमें हम बात करेंगे लेंथ के रिगार्डिंग। सो दिस इज स्मॉल, हम लेंथ कट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से हम लेंथ कट कर सकते हैं, डीएल डीएल। और इसके अराउंड टेंजेंशियल में क्या लग रही है हमारी? मैग्नेटिक। टेंजेंशियल में क्या लग रही है? मैग्नेटिक। सो दिस इज द एम्पियर्स लॉ। डीएल के अराउंड कोई टेंजेंशियल में क्या लग रही है? मैग्नेटिक। सो सिंपली इट स्टेट्स दैट द line integral of magnetic field induction in any closed loop is equal to mu naught times of टोटल करंट। समझ आई बात? तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मींस टू से लाइन इंटीग्रल किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। किसके साथ? डीएल के साथ। किसके इक्वल होएगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। सो म्यू नॉट क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी। सो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, जैसे हमने उसमें किया था 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज गॉस लॉ में। सिमिलरली इसमें क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। So this is the Ampere circular law. In the loop, total current
और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी टेंजेंशियल। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, इसको कैसे प्रूफ करना है VDL इक्वल टू म्यू नॉट आई के साथ, उसको डिस्कस करते हैं। So now we will discuss the proof of Ampere circuital law. So सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर, इनफिनिट लेंथ ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, लेट के सपोज इट इज अ स्ट्रेट कंडक्टर। हमें पता है स्ट्रेट कंडक्टर के जो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस शेप में होती है, इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। सो यहाँ पे कोई पी पॉइंट ले लिया जिसमें हमने क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड, ये रेडियस हो गया इसका r, यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ कट की dl, और इस डायरेक्शन को उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी d। सो दिस इज r dl b। सो हम इसके अराउंड अब प्रूफ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ ऑफ स्ट्रेट लॉ, तो क्या होता है बायोट-सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है जी, 2I अपॉन r, ये होता है बायोट-सेवर्ट लॉ का मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट बाय 2 पाई 2I अपॉन r, म्यू नॉट बाय 2I अपॉन r। सो इसको हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर है जी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय r। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन गया हमारा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। So according to this we have to find the line integral of BDL। तो ध्यान से देखो, सेम डायरेक्शन है DL की भी BL की, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ BDL cos 0। तो cos 0 1 होता है, तो इंटीग्रल क्या आ गया, BDL, तो B की वैल्यू बाहर आ गई, ठीक है, और इंटीग्रेशन में क्या बनना अपने को, DL। तो DL इंटीग्रेशन सर्कुलर शेप है, तो किसी लेंथ का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r, तो b की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इंटू 2 पाई r, सो कैंसिल आउट। सो हमारे पास BDL किसके अकॉर्डिंग आया, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पॉथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। सो दिस इज एम्पियर सर्कुलर लॉ, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। B is the mu naught by 4 pi 2I by r according to Biot-Savart law। स्ट्रेट वायर का जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अपनी पिछली वीडियो में फाइंड किया था। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। इन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। यस, सो जो हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ है, ये लॉ यूजफुल कहां पे है, तो लॉ इज यूजफुल एट, यूजफुल का मतलब जहां पे ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड को। वैसे तो हर एक लॉ पे एप्लीकेबल हो सकता है, हर एक जगह पे एप्लीकेबल हो सकता है, पर यहाँ पे ज्यादा यूजफुल है ये। सबसे पहले व्हेन B and DL along सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में होएगा तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, BDL cos 0। सो cos 0 1 होता है, BDL आ गया, यहाँ पे आ जाएगा B इंटू L जो भी होगी किसी भी लूप की लेंथ, तो इसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते। सेकेंड, व्हेन B and DL आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो BDL cos 90, तो यहाँ पे क्या बना 0, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0। सिमिलरली थर्ड पॉइंट पे अगर B ही वैनिश हो जाए, B वैनिश का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो जाए, तो इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा 0। सो इन दिस थ्री केसेस लॉ इज वेरी यूजफुल, बट इट इज एप्लीकेबल एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पे हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं जहां पे करंट पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे। क्लियर? So now we will discuss the application of Ampere circular law। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कोई इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले ली हमने, XY, I करंट इसमें पास हो रहा है, ठीक है जी।
तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, और P कोई परपेंडिकुलर पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे हमने क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्कुलर लॉ तो क्या बनानी चाहिए हमें, लूप। सो दिस इज अ सर्कुलर लूप विद रेडियस r अराउंड मैग्नेटिक फील्ड B हो गई, और यहाँ पे स्मॉल लेंथ हमने कट कर ली dl, दिस इज पॉइंट O, क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्कुलर लॉ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, BDL। सो BDL होता क्या है एक्चुअली, BDL cos 0 क्या बना, BDL ही बनेगा, cos 0 1 होता है, P बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ DL, सर्कुलर लूप है तो DL की वैल्यू क्या आई, 2 पाई r। सो ये तो आ गया अकॉर्डिंग टू एम्पीयर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पीयर्स लॉ क्या होता है, BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो BDL की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, B इंटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनी हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस, so this is the magnetic field induction around infinite long straight wire, B is equals to mu naught I upon 2 pi r. So this is the first application of Ampere's circular law. Now we will discuss the next application. So the next application क्या है हमारी Ampere's circular law की, magnetic field due to current through infinite cylinder inside और outside। तो दो केस बनते हैं किसी infinite long straight cylinder है, देखो। So this is a cylinder, इसमें I करंट पास कर रहा है पूरी थ्रो में, रेडियस इसका क्या ले रहे हैं हम R, दिस इज द R रेडियस है जहाँ पे इसका सिलेंडर का, ओके। सो दो पॉइंट्स पे हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। सो देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने P पॉइंट, इसके अराउंड क्या बनाई लूप, इसका रेडियस ले लिया स्मॉल r, ठीक है। तो ये तो हो गया इनसाइड द सिलेंडर। सिमिलरली आउटसाइड द सिलेंडर एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे यहाँ पे भी लूप बनेगी। सो दिस इज द अगेन रेडियस, क्लियर। सबसे पहले बात करेंगे इनसाइड द सिलेंडर की, नेक्स्ट बात करेंगे आउटसाइड द सिलेंडर। फर्स्ट केस इज इनसाइड द सिलेंडर। सो देखो ध्यान से, जो R है वो वेरी लेस है कैपिटल R से, तो इनसाइड द सिलेंडर वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखो, अगर हम ऊपर से देखें इसको तो ऊपर से क्या आएगा, सरफेस पे क्या है, करंट है, सभी सरफेस पे करंट है। इसके यहाँ पे एक मैंने P पॉइंट लिया, इसके अराउंड लूप बनाई R की, तो इनसाइड द कंडक्टर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट होता है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो करंट जीरो, अगर करंट जीरो है तो वैल्यू क्या है, BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। अगर करंट की वैल्यू जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, जीरो। सो इनसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। नाउ वी विल डिस्कस आउटसाइड द कंडक्टर। सो केस 2 क्या है हमारा, आउटसाइड द सिलेंडर एट पॉइंट Q। तो ये वैल्यू क्या होगी R। अब जो मैंने R ले ली वो ले ली ग्रेटर देन R। सो यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंशियल में B लगेगा, स्मॉल पॉइंट कट किया DL। सो सेम पॉइंट है जैसे पहले बात कर रहे थे हम, BDL इज इक्वल्स टू, ठीक है जी, तो क्या बनेगा BDL cos 0, BDL cos 0। तो इंटीग्रेशन DL की बाहर आ गई, B बाहर आ गया, तो क्या बना DL, यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई r। सो दिस इज द आउटसाइड द लूप, BDL is equal to 2 pi r। So now discuss BDL according to Ampere's circular law। हाँ जी, Ampere's law के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, so BDL is equals to mu naught I 1 2 no so now BDL is equals to mu naught I, BDL की वैल्यू पुट कर दो तो क्या बनी
बी इंटू 2πr इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr सिलेंडर के अकॉर्डिंग। तो बी क्या आई हमारे पास इसमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आउटसाइड द वैल्यू ऑफ आर। सो दो पोर्शन डिसाइड किए हमने, डिस्कस किए। इनसाइड द सिलेंडर करंट जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी। आउटसाइड द सिलेंडर कुछ कोई पॉइंट है, रेडियस है, डीएल है, तो आउटसाइड द सिलेंडर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अबाउट 2πr अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। सो दिस इज द टू एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने बात की magnetic field due to a straight wire carrying current, and the second application is magnetic field due to a long infinite cylinder of radius r। तो दो हमने एप्लीकेशन डिस्कस की है। सो आज हमने जब किया उसका ओवरव्यू देखते हैं। सो आज हमने क्या किया, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से ओवरव्यू दे रहा हूँ एक छोटा सा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ होता क्या है, एक लूप के अराउंड अगर कोई वैल्यू, करंट की वैल्यू यहाँ पे दी है किसी आई करंट के साथ, डायरेक्शन के साथ, ठीक है, तो उस पर हम क्या करते हैं, स्मॉल लेंथ की कट कर लेते हैं, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो टेंजेंशियल होती है हर एक पॉइंट पे। एट एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल। सो उसको फाइंड किया हमने, बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और इसकी डायरेक्शन किससे फाइंड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। सो कर्ली फिंगर्स एंड इनवर्ड द करंट, और वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, एंड आउटवर्ड क्या होगी, वैल्यू इसकी नेगेटिव होगी। सो दिस इज द बीडीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो इसका प्रूफ किया हमने। उसके बाद हमने बात की, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लिया, उसके अराउंड आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या होती है, कंसेंट्रिक सर्कल में, उसकी हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। सिमिलरली नेक्स्ट लिया हमने इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर, तो इसके दो पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड की, इनसाइड द सिलेंडर जहां पे जो रेडियस है इसका स्मॉल आर लिया, और एक पॉइंट की हमने आउटसाइड द सिलेंडर, उस पॉइंट पे हमने क्या फाइंड की, मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द टू लॉज ऑन एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है हमारा, वो हर एक अप्लायंसेस पे अप्लाई हो सकता है, बट यूजफुल किस लॉ पे था, मैंने तीन लॉ बताए थे। जब अलोंग द डायरेक्शन हो, मतलब एंगल जीरो हो, परपेंडिकुलर हो, एंगल जीरो हो, और अगर बी ही नहीं है, बी को वैनिश कर दे, बी इज इक्वल टू जीरो, दैट टाइम्स एम्पियर सर्कुलर लॉ पीडीएल इज इक्वल्स टू जीरो। सो आज हमने डिस्कस किया एम्पियर्स लॉ एंड इसकी दो एप्लीकेशंस, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो इसकी लेफ्ट एप्लीकेशंस है, सोलिनॉइड एंड टॉरॉइड की बात करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।